वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एग्री आइकन में आप लोगों का पुनः स्वागत है। आज हम मक्का की खेती लेकर आए हैं और इसे देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसका बोटिकल नेम। तो इसका बोटिकल नेम हो जाएगा जियामेज। क्या हो जाएगा? जियामेज। और इसकी फैमिली से आती है तो ये आती है पोएसी। पोएसी इसका नया नाम है और इसका दूसरा नाम घासकुल या ग्रेमनी हो जाएगा। इसका ओरिजिन प्लेस हो जाएगा मैक्सिको या मध्य अमेरिका। ओरिजिन प्लेस मैक्सिको या मध्य अमेरिका। मक्का C4 प्लांट है। मक्का C4 प्लांट है। मक्का क्रॉस पोलिनेशन फसल है। मक्का क्रॉस पोलिनेशन फसल है। अगला, इसे मिरेकल क्रॉप कहते हैं। क्या कहते हैं? मिरेकल क्रॉप। मिरेकल क्रॉप क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें अद्भुत उत्पादन देने की क्षमता होती है, इसीलिए इसे मिरेकल क्रॉप कहते हैं। इसे अनाजों की रानी भी कहते हैं। इसे अनाजों की रानी भी कहते हैं। इसके दाने को कैरियोकाप्सिस कहते हैं। और मक्का गर्म जलवायु। मक्का में प्रोटीन जीन के रूप में पाई जाती है, जिसमें ट्रिप्टोफैन एवं लाइसिन अमीनो अम्ल की कमी पाई जाती है। मक्का में प्रोटीन 10%, मक्का में वसा 4%, मक्का में कार्बोहाइड्रेट 70%। मक्का मोनोसियस पौधा है। मोनोसियस क्या होता है? आओ देखते हैं। जिसमें नर व मादा पुष्प एक ही पौधे पर अलग अलग स्थान पर पाए जाते हैं, उसे मोनोसियस कहते हैं। मक्का मोनोसियसी पौधा है। इसके नर पुष्प को टेसल कहते हैं तथा टेसल हटाने की प्रक्रिया डीटेसलिंग कहते हैं। वहीं इसके मादा पुष्प को सिल्क कहते हैं तथा पौधे पर मादा पुष्प आने की क्रिया को सिल्किंग कहते हैं। पौधे में परागकण हटाने की क्रिया इमास्कुलेशन कहलाती है। मक्का साइलेज बनाने के लिए सबसे उपयुक्त फसल है, यानी मक्का का साइलेज सबसे बढ़िया बनता है। लगातार अधिक समय तक मक्का का सेवन करने से मनुष्य में गंजापन यानी पोलैग्रा रोग हो जाता है। गुणों के आधार पर वर्गीकरण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो नंबर 1 जियामेज इंडुरेटा। क्या है? जियामेज इंडुरेटा। इसे फ्लिंट कॉर्न भी कहते हैं। ये भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में उगाई जाती है, यानी भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में उगाई जाने वाली मक्का की किस्म है जियामेज इंडुरेटा। नेक्स्ट है जियामेज इंडेंटा। जियामेज इंडेंटा, इसे डेंट कॉर्न भी कहते हैं। इसकी खेती अमेरिका में प्रचलित है, यानी अमेरिका में जियामेज इंडेंटा की खेती प्रचलित है। अगला है जियामेज सेकेराटा। जियामेज सेकेरेटा, इसे स्वीट कॉर्न भी कहते हैं। ये डिब्बाबंदी के लिए उपयुक्त है। इसकी प्रिया एवं माधुरी किस्में हैं। नेक्स्ट है जियामेज इवर्टा। जियामेज इवर्टा, यह कॉर्नफ्लेक्स एवं पॉपकॉर्न कहते हैं। ये चिप्स बनाने के लिए काम आती है। अगला है जियामेज अमाइलेसिया, ये आटा बनाने के काम आती। इसे फ्लेवर मेज या सॉफ्ट कॉर्न भी कहते हैं। क्वेश्चन आ सकता है सॉफ्ट कॉर्न किसे कहते हैं? तो हम लिख सकते हैं जियामेज अमाइलेसिया को सॉफ्ट कॉर्न कहते हैं। नेक्स्ट है जियामेज ट्यूनिकाटा। जियामेज ट्यूनिकाटा, इसे पॉट कॉर्न भी कहते हैं। ये मक्का की प्राचीन किस्म है। नेक्स्ट है जियामेज सेरेटिना, इसे वैक्सी कॉर्न भी कहते हैं। अब हम देख लेते हैं मक्का की वैरायटियाँ। तो सबसे पहले देखते हैं संकर वैरायटी। तो गंगा वन भारत के प्रथम संकर किस्म जो 1961 में विकसित की गई, यानी गंगा वन मक्का की प्रथम संकर किस्म है, जिसे सन 1961 में विकसित किया गया। अन्य वैरायटी देखते हैं दक्कन 103, गंगा सफ़ेद 2, गंगा 5, गंगा 101, रणजीत, संगम हिल 1, 2, 3। वहीं हम इसके संकुल की प्रजातियों की बात करते हैं तो प्रजातियां हैं अंबर, किसान, विक्रम, जवाहर, सोना, विजय, प्रताप, तरुण, नवजीत और नवीन। वहीं इसके जीन के बारे में बात करते हैं तो OPEC2 जीन को मक्का में ट्रिप्टोफैन व लाइसिन की पूर्ति के लिए सर्वप्रथम डॉक्टर ASK वसल ने विकसित किया। इसीलिए इनको वर्ष 2000 में विश्व खाद्य पुरस्कार मिला। यानी OPEC2 जीन को मक्का में ट्रिप्टोफैन व लाइसिन की पूर्ति के लिए सर्वप्रथम डॉक्टर SK वसल ने विकसित किया। इस कारण इन्हों को वर्ष 2000 में विश्व खाद्य पुरस्कार मिला। अगला है मक्का में OPEC2 व फ्लोरी2 जीन पाई जाती है, इंपॉर्टेंट है। संकर मक्का का विचार सर्वप्रथम EM ईस्ट एवं GH सल ने सन 1910 में सिंगल क्रॉस तकनीक के द्वारा विकसित किया। ये तकनीक अमेरिका में काम में ली जाती है। अगला है डबल क्रॉस तकनीक द्वारा मक्का का संकर बीज उत्पादन DF जोन्स ने सन 1920 ईस्वी में किया। भारत में डबल क्रॉस तकनीक ज़्यादा अपनाई जाती है। वहीं हम अमेरिका की बात करें तो वहाँ सिंगल क्रॉस तकनीक द्वारा मक्का का संकर बीज मक्का का उत्पादन किया जाता है। अब हम इसका बीज दर देख लेते हैं। तो संकर किस्मों के लिए बीज दर हो जाएगा 20 से 25 kg प्रति हेक्टेयर और संकुल किस्मों के लिए 18 से 20 kg प्रति हेक्टेयर। वहीं रबी मौसम के लिए
या रबी फसल के लिए 20 से 25 kg प्रति हेक्टेयर, यानी संकर और रबी के लिए बीज की मात्रा बराबर रहती है। वहीं हम चारे की बात करते हैं तो चारे में 40 से 50 किलो प्रति हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर पौधों की संख्या, यानी मक्का के 1 हेक्टेयर खेत में पौधों की संख्या कितनी होगी, तो वो होगी 66 से 70,000 या 66,000। वहीं पौधों से पौधे व कतार से कतार की दूरी तो 60 × 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। वहीं इसके अच्छे अंकुरण के लिए हम 21 सेल्सियस तापमान की देखते हैं और तथा वृद्धि के लिए 30 सेल्सियस तापमान। मक्का की खेती रबी, जायद व खरीफ तीनों मौसम में की जा सकती है। हम इसकी सिंचाई देख लेते हैं तो इसकी जल मांग होती है 500 से 800 मिलीमीटर और इसकी क्रांतिक अवस्थाएं जो होती हैं सिंचाई की वो होती है टेसलिंग व सिल्किंग, यानी इस समय मक्का के खेत में पानी देना अत्यधिक आवश्यक हो जाता है। मक्का में खरपतवार नियंत्रण के लिए एट्राजिन का प्रयोग करते हैं। उपज देख लेते हैं तो संकर मक्का में उपज 40 से 45 कुंटल प्रति हेक्टेयर, वहीं संकुल मक्का की हम बात करते हैं तो 30 से 35 कुंटल प्रति हेक्टेयर। मक्का में सफ़ेद कलिका का रोग जिंक की कमी से हो जाता है, इसके लिए हम जिंक सल्फेट का प्रयोग 25 किलो प्रति हेक्टेयर डाल सकते हैं। वहीं हम एनपीके की बात करते हैं तो मक्का में तो 120 kg एनपीके, 120 kg नाइट्रोजन, 60 kg फास्फोरस और 40 किलो पोटास का प्रयोग कर सकते हैं।